नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी आपका स्वागत करता हूं द तरुण सत्संगी शो के अंदर। सोने के अंदर हमने कल से लेकर आज तक $110 की रिकवरी देखी है। वहीं चांदी भी अभी 1% तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और 73 से लेकर चांदी में जो रिकवरी आई है अभी $76.50 के ऊपर प्राइस है। कल हमने बोला था, देखिए, जब तक कि ब्रेंट $121 के ऊपर क्लोज नहीं देगा, सस्टेन नहीं करेगा, इसमें कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। रेंज थी 96 से लेकर 115 और देखिए $112 से $103 तक प्राइस गिरे कल, जिसका सीधा सीधा फायदा मिला गोल्ड एंड सिल्वर को। अभी तो $105 के आसपास मूव कर रहे हैं। हमने डॉलर इंडेक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, साथ ही साथ यूएस की जो 2 ईयर और 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है वो भी अपने मल्टी मंथ के हाई से गिरते हुए नजर आई। सो आलम यह है कि हमने गिरते हुए बाजार में कुछ संभलते हुए देखे प्राइस, और ये बेस मेटल्स का भी आलम था, जहां कॉपर में भी रिकवरी, तो वहीं स्ट्रॉन्ग बाय देखा गया एल्यूमिनियम और जिंक के अंदर। अभी मार्केट कैसे रह सकते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी अगर सोने की बात करें तो अभी भी थोड़ा सा फर्मनेस मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। 0.4% अप है प्राइस, 4560 के आसपास मूव कर रहे हैं। 4590 4600 काफ़ी अच्छा इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक प्राइस जा सकते हैं। उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो 4660 तक प्राइस हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर 4600 के ऊपर सस्टेन नहीं किए तो 4590 80 से वंस अगेन करेक्शन देखने को मिल सकता है। बहरहाल तो रेंज आप मान सकते हैं 4350 से लेकर 4450 से लेकर 4600 है, जहां पर हम देखेंगे कि अगर लोअर रेंज वैल्यू कटेगा 4450, देन 4420 4350 एंड 4300 डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर ये रेंज इंटैक्ट रहती है तो लोअर रेंज जब तक नहीं कटता, लोअर रेंज से बाइंग देखने को मिल सकती है। चांदी की बात कर लेते हैं। देखिए, $73 काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और रेंज अभी रहेगी 73 से $79। ग्रेजुअली प्राइस $79 तक जाते हुए नजर आए, लेकिन 79.50 के ऊपर सिल्वर के प्राइस चलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चलेंगे तभी हम इसमें फर्दर तेजी आते हुए देखेंगे। अगर सिल्वर चलना चालू होती है, इन सच अ केस हम देखेंगे कि सिल्वर के प्राइस $81 तक ऊपर को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर $79 और $79.50 के ऊपर नहीं चली, वहाँ से हम फिर से मार्केट में सेलिंग प्रेशर एग्जर्ट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब तक 73 नहीं काटेगा, लोअर रेंज से बाइंग भी देखने को मिलेगी। व्हाट इफ 73 कटता है तो $70.50 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, प्राइस वहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। $70 नहीं कटता तो फिर हमें लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में फिर से बेस बन सकता है। बात करते हैं भारतीय बाज़ारों की। देखिए, सिल्वर के अंदर बहुत सिंपल प्ले है। जब तक 2,62,000 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगी, सिल्वर के अंदर गिरावट नहीं है। रेंज तो है 2,65,000 से 2,80,000। हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है 2,65,000 से 2,67,000 के बीच में, 2,65,000 से 2,67,000 के बीच में से मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ आते हुए एंड ऊपर की तरफ 273 और 275 प्राइस देखने को मिले हैं। देखिए, अभी शॉर्ट टर्म रेंज रहेगी 2,65,000 से 2,80,000। रेंज ब्रेक होना जरूरी है। अगर 2,80,000 के ऊपर प्राइस चलेंगे, देन हम देखेंगे कि प्राइस 2,83,000, 2,90,000 एंड 2,98,000 तक आ सकते हैं। लेकिन 2,62,000 के नीचे क्लोज दिए, 2,62,000 के नीचे प्राइस ने क्लोज दिया तो फिर इन सच अ केस मार्केट में करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है और प्राइस 2,55,000 से 2,49,000 तक देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तो 1,57,000 से 1,61,000 का दायरा बना हुआ है। 1,57,000 कटेगा तो 1,55,500 1,53,000 तक भाव आ सकते हैं। लेकिन जब तक कि 1,52,000 के नीचे गोल्ड डेली बेसिस पर इंडियन मार्केट में क्लोज नहीं देगा, इसके अंदर मेजर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो देन 1,50,500 1,48,000 डाउन साइड के लेवल है जो देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर
1,48,000 फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। वहीं हम हायर रेंजेस की बात कर लेते हैं, 1,61,000 के ऊपर अगर प्राइस चलते हैं तो 1,63,055 और 1,64,500 तक देखने को मिल सकते हैं। कल हमने बोला था एंड रिसेंटली हमने बोला था, जब तक कॉपर के प्राइस 1320 1320 के नीचे क्लोज नहीं देंगे, मार्केट के अंदर कभी भी रिकवरी आ सकती है। उसके नीचे क्लोज देंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। इन सच अ केस 1290 1260 तक प्राइस आ सकते हैं। अदरवाइज नहीं क्लोज देंगे। देखिए 1335-40 से हमने 2 बार मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी है। सो ये क्लैरिटी है, 1320 के नीचे क्लोज नहीं देते हैं तो ये रेंजेस पे बाइंग देखने को मिलेगी। एंड और कभी भी प्राइस फिर से 1390 से लेके 1410 तक हायर साइड में देखे जा सकते हैं। जिंक देखिए शॉर्ट टर्म काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 358, जब तक इसके नीचे नहीं है शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी तो मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ देगी और ये भी धीरे धीरे 380 385 की तरफ बढ़ रहा है। एल्यूमिनियम जब तक कि 375 के नीचे नहीं है, शॉर्ट टर्म में गिरावट के आसार नहीं है। 385 के ऊपर चला तो 400 आने की तैयारी इसमें भी हो सकती है। बहरहाल तो इतना ही। अब ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है। अभी क्या ट्रंप कमिंग मंडे को अटैक करेंगे ईरान पर या नहीं। ट्रंप ने बोला ईरान पर विकल्प खुले, या तो वो जंग खत्म करे, माफ़ कीजिएगा, या ईरान समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। माफ़ कीजिएगा, ट्रंप ने बोला दोनों ईरान के पास विकल्प है, या तो वो वॉर ख़त्म करे या फिर ईरान समझौते पर हस्ताक्षर करे। ट्रंप ये भी बोले कि नेतन्याहू इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वही करेंगे जो ट्रंप चाहेंगे और उनको वॉर ख़त्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। ईरान की तरफ से ये कहा गया अगर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला शुरू किया तो इस बार जो वॉर होगा क्षेत्र से बाहर तक जाएगा और करारा जवाब मिलेगा दोनों कंट्री को। ईरान के जो शीर्ष नेगोशिएटर हैं गलीबफ बोले सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी सेना को और मजबूत कर लिया है एंड ईरान के नागरिक को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कूटनीतिक समाधान के सभी रास्ते खुले हैं लेकिन वो प्रेशर में सरेंडर नहीं करेंगे। अभी हाल ही में देखिए शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट अपने काउंटर पार्ट रशिया के एक्चुअली प्रेसिडेंट पुतिन से मिले और उन्होंने बोला कि ये जो युद्ध है तत्काल उस पर विराम लगना चाहिए एंड बातचीत करके सलूशन निकालना ही बेहतर ऑप्शन है इनके पास। बहरहाल तो देखिए सोना चांदी में भी हम आज भी तेज़ी का माहौल देख रहे हैं। क्या ये कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, टाइम विल टेल। एंड क्या ईरान पर फिर से यूएस अटैक करेगा मंडे को, मंडे विल टेल। नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी।